हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम प्रयास किस भाषा में किया गया। ठीक है, तो ये किस में किया गया, ये फ्रेंच भाषा में किया गया प्रथम प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तज़किरा तज़किरा ई सुराई हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार कौन है, मौलवी करमुद्दीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि स्केच ऑफ हिंदी हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। यहाँ पर हिंदी जो है ये थोड़ा सा गलत लिखा है, तो हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडिशन गिब्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आधुनिक साहित्य के लेखक हैं। आधुनिक साहित्य के लेखक कौन है, ये बताना है। और जो लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दीजिए, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर इसके लेखक हो जाएंगे नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी का अनुवाद किसने किया। तो ये हिंदुस्तान लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी का अनुवाद किसने किया है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर ये किया है किशोरी लाल गुप्त ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्र बंधुओं के नाम है। ठीक है, मिश्र बंधुओं के नाम यहाँ पर क्रम से पूछा है कि मिश्र बंधुओं के नाम क्या है। यहाँ पर ये बात पूछ रहा है, तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी है ना। तो यहीं पर ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग प्रकाशित हुए। प्रथम 3 भाग ये कब प्रकाशित हुए, ये पूछ रहा है। तो ये 1913 में प्रथम 3 भाग प्रकाशित हुए। ठीक है, चौथा भाग प्रकाशित हुआ था कब, 1934 में, लेकिन प्रथम 3 भाग जो है वो 1913 में प्रकाशित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा और साहित्य का विकास के लेखक हैं। हिंदी भाषा और साहित्य के विकास के लेखक कौन हैं, तो वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले कौन हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा है, जेजुआ केटलर ने, किशोरी दास वाजपेयी ने, जॉर्ज गियर्सन ने या फिर कामता प्रसाद गुरु ने। तो ये प्रथम व्याकरण लिखने वाले हैं जेजुआ केटलर। जेजुआ केटलर ने लिखा है प्रथम व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नागरी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी। 1867, 1950, 1855, 1843। तो यहाँ पर ये कोई भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि नगरी प्रचारी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कब, वो हुई थी 1993 में। कब हुई थी, 1993 में हुई थी। ये डेट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय माना है। आचार्य शुक्ल ने जो द्वितीय स्थान का समय माना है वो क्या माना है, तो इन्होंने माना है द्वितीय स्थान का समय माना है 1893 से 1918 ईस्वी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया। ठीक है, हिंदी शब्द सागर का जो प्रकाशन हुआ था वो किस संस्था ने किया था, ये बात पूछी जा रही है। तो ये नगरी प्रचारी सभा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है उदय भानचरित के लेखक हैं। उदय भानचरित किसकी रचना है, तो ये इंशाअल्लाह खां की रचना है। रानीखेत की इसका अपर नाम है। नेक्स्ट है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, तो हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, ये पूछा जा रहा है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले हैं श्री कृष्ण शंकर शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है। ठीक है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है हिंदी साहित्य का आरंभ
भक्ति काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है। रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें तृतीया विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है। पितृ शब्द में प्रथमा बहुवचन का क्या रूप होगा, ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा पितराः। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लट लकार किस काल का घोतक है। लट लकार जो है वो किस काल का घोतक है, ये पूछ रहा है, तो ये वर्तमान काल का घोतक है लट लकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया, तो आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवहट भाषा से तात्पर्य है, मतलब कि अवहट भाषा से क्या समझते हैं, ये पूछ रहा है, तो ग्रामीण अपभ्रंश। अवहट भाषा का मतलब है ग्रामीण अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम कुंवर वर्मा ने किन्हीं हिंदी, यहाँ पर हिंदी होना चाहिए, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। राम कुंवर वर्मा की बात हो रही है, तो राम कुंवर वर्मा ने हिंदी का जो कवि प्रथम माना है वो स्वयंभू को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे, तो प्रथम महाकवि थे स्वयंभू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। कौन है जो व्याकरण ग्रंथ के रूप में क्या है, प्रतिष्ठित है, ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर उक्त व्यक्ति प्राकरण जो है ये व्याकरण ग्रंथ के रूप में है। नेक्स्ट है कि चरण साहित्य। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। चारण साहित्य जो है वो किस साहित्य का दूसरा नाम है, तो रासो साहित्य का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राजमती से रूठकर विशलदेव कहाँ गया था, तो राजमती से रूठकर विशलदेव उड़ीसा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि नाथ पंथ के प्रणेता कौन है। नाथ पंथ के प्रणेता कौन है, ये बात पूछी जा रही है, तो नाथ पंथ के प्रणेता हैं आदिनाथ हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राउलवेल कृति है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, राउलवेल ये किस प्रकार की कृति है, ये पूछा जा रहा, तो यह एक चंपू काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नांद न बिंद न रवि न शशि मंडल पंक्ति किसकी है। कहा कि नांद न बिंद न रवि न शशि मंडल पंक्ति ये किसकी है, तो ये पंक्ति जो है वो है सरपा की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रणमल्ल छंद के रचनाकार हैं। रणमल्ल छंद के रचनाकार कौन है, तो श्रीधर हैं रणमल्ल छंद के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1272 माझरी जेठवदी नौमी बुधवारी किस रासों की ओर संकेत है। ये जो संकेत है ये किस रासों की ओर है, तो ये विशल देव रासों की ओर ये संकेत है। किसके ओर, विशल देव रासों की ओर ये संकेत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि अपभ्रंश प्रवाहित हिंदी रचना है। अपभ्रंश से प्रवाहित हिंदी रचना जो है वो है श्रावकाचार। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी भाषा को अवधि का अर्धान कहा गया है। किसकी भाषा को अवधि का अर्धान कहा गया है, तो यहाँ पर जैसी की भाषा को अवधि का अर्धान कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हृदय का मधुहार काव्य रचना है। हृदय का मधुहार काव्य रचना ये शुक्ल जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रह्म सूत्रों की रचना किसने की। ब्रह्म सूत्रों की रचना किसने की है, तो ब्रह्म सूत्रों की रचना करने वाले हैं कौन, वदरायण है इसकी रचना करने वाले ब्रह्म सूत्रों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किसकी पंक्ति है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर ये किसकी पंक्ति है, तो ये पंक्तियां हैं दादू दयाल की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है कि मधुमालती का नायक है। मधुमालती का नायक कौन है, तो मधुमालती का नायक है मनोहर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कबीर परिचय के लेखक हैं। कबीर परिचय के लेखक कौन है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो कबीर परिचय के लेखक हैं अनंत दारा
दास कौन है? अनंत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सूरदास को जीवनो उत्सव का कवि किसने कहा? सूरदास को जीवनो उत्सव का कवि किसने कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने कहा है जीवनो उत्सव का कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माधो हम परिणाम निराशा, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति किसकी है? ये विद्यापति की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलवार भक्तों की संख्या कितनी है? अलवार भक्तों की संख्या जो है वो कितनी है? तो वो है 12। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किसने दिया? भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल देने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है? तो नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा पूछी जा रही है, तो भक्तमाल की भाषा है ब्रज, ब्रज भाषा में लिखा है। नेक्स्ट है कि संत काव्य किसने दिया? संत काव्य जो नाम है ये किसने दिया है? संत काव्य नाम देने वाले कौन है? तो रामकुमार वर्मा है। संत काव्य नाम देने वाले रामकुमार वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्ञान बोध रचना है, ज्ञान बोध किसकी रचना है ये पूछ रहा है, तो ज्ञान बोध जो है वो मल्लुकदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रज्जब अली खां के गुरु थे। रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? रज्जब अली खां के गुरु थे दादू दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रामकुमार वर्मा ने सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? तो रामकुमार वर्मा ने जो सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का माना है वो मुल्ला दाऊद को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट है कि कयामत का वर्णन किस कृति में है? अखरावट में, आखिरी कलाम में, पद्मावत में या फिर मधुमालती में? तो ये जो कयामत का वर्णन है वो किस में है ये पूछा जा रहा है, तो कयामत का वर्णन जो है वो आखिरी कलाम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी में धा ध्वनि है। हिंदी में धा ध्वनि जो है वो किस प्रकार की ध्वनि है? तो ये मूर्धन्य, एक सेकंड, ये दंत ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? ये दंत ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुगलभान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कृष्ण दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जुलूस उपन्यास के लेखक हैं। जुलूस उपन्यास किसका है? तो ये है रेणु का है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लालटीन की छत के लेखक हैं। लालटीन की छत के लेखक कौन है? तो लालटीन की छत किसकी रचना है? ये निर्मल वर्मा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से प्रवासी कहानीकार हैं। प्रवासी कहानीकार कौन है? यहाँ पर ये बात पूछी जा रही है, तो यहाँ पर तेजेंद्र शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा? तो मादा कैक्टस जो नाटक लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? तो रीतिकाल को कलाकाल रसाल ने कहा है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। नेक्स्ट एक शतरंज सतिका कृति के रचनाकार हैं, तो शतरंग सतिका जो है वो किसकी रचना है? ये है भिखारी दास की रचना है शतरंग सतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुजान विनोद के रचनाकार हैं, तो सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? तो सुजान विनोद के रचनाकार जो हैं वो हैं देव। अगर होता सुजान चरित तो घनानंद हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोग है लगी कवित्व बनावत मोहित तो मेरो कवित्व बनावत किस कवि की पंक्ति हैं? तो ये पंक्ति हैं घनानंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखियन मूंदई के मिस आनी, अखियन मूंदन की मिस आनी अचानक पीठ उरोज लगावे पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति किसकी है? तो ये चिंतामणि की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है तधीस समाज के संस्थापक हैं।
तदही समाज के संस्थापक कौन है? तो भारतेंदु हैं तदही समाज के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कश्मीर सुषमा किसकी रचना है? कश्मीर सुषमा, कश्मीर सुषमा पूछ रहा है, कश्मीर सुषमा ना, तो कश्मीर सुषमा जो है वो हरिश्चंद्र की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आधुनिक काल को नवीन काल किसने कहा? आधुनिक काल को नवीन काल किसने कहा है? तो आधुनिक काल को नवीन काल कहने वाले हैं गुलाब राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन करे जो नहीं कसकत सुनि विपत्ति बल विधान की, ये पंक्ति किसकी है? सुनि विपत्ति बल विधान की, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये हैं प्रताप नारायण मिश्र की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो सोहनलाल जो है ये द्विवेदी युग के कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मैथिली शरण द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? मैथिली शरण द्वारा रचित जयद्रथ वध जो है वो क्या है? तो यह एक खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जगत सच्चाई सार कविता किसकी है? जगत सच्चाई सार जो कविता है ये किसकी है? तो ये है श्रीधर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गर्भरंडा रहस्य कृति किसकी है? गर्भरंडा रहस्य कृति किसकी है? तो गर्भरंडा रहस्य जो कृति है वो है नाथूराम शर्मा शंकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना गया है? तो खड़ी बोली का जो प्रथम कवि माना गया है अमीर खुसरो को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है? तो साकेत महासर्ग का सर्वाधिक 9वां सर्ग जो है वो मार्मिक सर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावाद की पहल रचना मानी जाती है? छायावाद की जो पहल रचना है वो झरना को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महादेवी का प्रथम काव्य संकलन है? तो महादेवी का जो प्रथम काव्य संकलन है वो है निहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंथ की पहली रचना है? पंथ की पहली रचना कौन सी है? तो पंथ की पहली रचना है गिरजे का घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं? अरविंद दर्शन से प्रभावित जो हिंदी के कवि हैं वो कौन है ये पूछा जा रहा है, तो वो है पंथ। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है? तो सर्वप्रथम प्रकाशित इनका काव्य संग्रह कौन सा है बालकृष्ण शर्मा नवीन का? तो वो है कुमकुम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? तो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1943 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कीर्ति चौधरी कौन से सप्तक की कावित्री हैं? तो कीर्ति चौधरी जो कावित्री हैं वो तीसरे सप्तक की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बकरी नाटक किसका है? बकरी नाटक जो है वो किसका नाटक है? तो वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहां चले, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं भगवती चरण वर्मा की हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साहित्य लोचन किसकी पुस्तक है? साहित्य लोचन, साहित्य लोचन जो पुस्तक है वो किसकी पुस्तक है? तो ये है डॉक्टर नागेंद्र की पुस्तक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साहित्य लोचन किसकी पुस्तक है? तो ये श्याम सुंदर दास की पुस्तक है, डॉक्टर नागेंद्र की नहीं है। ठीक है, श्याम सुंदर दास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्याम सुंदर दास ने छात्रों के हित के लिए पुस्तक लिखी? श्याम सुंदर दास ने छात्रों के हित के लिए कौन सी पुस्तक लिखी? तो इन्होंने भाषा विज्ञान लिखी है छात्रों के हित के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलनात्मक आलोचना किस युग की देन है? तो ये किस युग की देन है? तो ये द्विवेदी युग की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य में छायावाद को प्रतिष्ठा दिखलाई? हिंदी साहित्य में छायावाद को प्रतिष्ठा किसने दिखलाई है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये किसने
दिखलाई है नंदुलारे वाजपेयी ने दिखलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने शुक्ल जी को ब्रह्मवादी समीक्षक और तुलसीदास की पुराणकर कहा है? तुलसीदास को पुराणकर कहा है, किसने कहा है? तो ये कहने वाले हैं रांगे राघव। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक मुक्तिबोध को केंद्र में रखकर लिखी गई है? कौन सी पुस्तक है जो मुक्तिबोध को केंद्र में? तो कविता के नए प्रतिमान। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य में संयुक्त मोर्चा किसने लिखा? साहित्य में संयुक्त मोर्चा किसने लिखा है? तो ये लिखा है अमृत राय ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। मात्रिक विषम जो है और संयुक्त छंद कौन सा है? तो ये कुंडलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अनुष्टुप क्या है? तो अनुष्टुप क्या है? ये एक प्रकार का छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दृढ़ उछरत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत और परत गांठ दुर्जन हसय दही नई यह रीत में अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अलंकार है असंगति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई है वो है शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है शौरसैनी अभ्रंश से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका जो है वो बिहार राज्य की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो वो कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो पूर्वी हिंदी की जो बोली नहीं है वो ब्रजभाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाती किस उपभाषा की बोली है? तो मेवाती जो है ये राजस्थान की बोली है। नेक्स्ट है कि राजभाषा आयोग के गठन का वर्णन है। तो राजभाषा आयोग के गठन का वर्णन है 344 में। नेक्स्ट है कि पंजाबी लिपि है। पंजाबी लिपि किस प्रकार की है? तो ये गुरमुखी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो मध्यम पुरुष का सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का। नेक्स्ट है कि वर्तनी की दृष्टि से सही है। वर्तनी की दृष्टि से जो जोशना लिखा है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 में है कि शुद्ध है ना, शुद्ध कौन सा शब्द है? तो यहाँ पर 2 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उज्जवल जो है ये सही शब्द है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, और जो लोग अभी तक सेशन को नहीं शेयर करे हैं शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।